सुलझ जाए जो गलतफहमियाँ तो मनमुटाव बढ़ते नहीं हैं। रिश्तों के बीच अहंकार ना आए तो रिश्ते बिखरते नहीं हैं। समझ हो अगर एक दूजे की तो फासले कभी बढ़ते नहीं हैं। लहजे में हो अगर नरमी तो दिल कभी दुखते नहीं हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो है बल्ब पे। बल्ब वाले कौन कौन से पौधे इस टाइम पे नर्सरी से लाना चाहिए, कौन कौन से पौधे बल्ब वाले नर्सरी से नहीं लाना चाहिए। अगर आप भी मेरी तरह बल्ब वाले पौधे उगाने के शौकीन हैं तो बहुत कुछ पौधे ऐसे हैं जिसे आप इस टाइम पे नर्सरी से ना लाइए। कितना भी सुंदर नर्सरी में दिख रहा हो, इस तरीके से स्प्राउट भी निकला हो, तब भी आप बिल्कुल भी ना लाएं। क्योंकि कुछ पौधे होते हैं जिसे आप इस टाइम पे खरीद सकते हैं बल्ब वाले, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसे आप नहीं खरीद सकते हैं। जो सबसे पहला पौधा है ना वो है टूलिप। टूलिप ना ग्रो होता है नवंबर यानी अक्टूबर लास्ट और नवंबर में ये ग्रो हो जाता है, इसलिए इस टाइम पे इस पौधे को आप बिल्कुल भी ना खरीदें। इसी टाइप का ये अलग वैरायटी का होता है, ये है केसर और ये है लिलियम। लिलियम भी इस टाइम पे बिल्कुल फुल ब्लूमिंग पे आ चुकी है। कितना भी खूबसूरत आपको दिख रहा होगा ये पौधा नर्सरी में, फिर भी बिल्कुल भी इस पौधे को ना खरीदें क्योंकि इसकी फ्लावरिंग का सीजन है जो अभी ख़त्म हो जाएगी। तो कितना भी इस तरीके से स्प्राउट वाले बल्ब दिख रहे हों, चाहे फ्लावर बहुत ही अच्छे दिख रहे होंगे, तब भी ना लाइए। ये है डहेलिया। डहेलिया भी इस टाइम पे फुल ब्लूमिंग पे हो चुकी है। फिर आपको फालतू में मेहनत करनी पड़ेगी, इसे सेव करके रखना पड़ेगा, क्यों ना इसे अगले सीज़न में ही खरीदा जाए। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है, जो सारे कलर बहुत ही प्यारे होते हैं। और इसी तरीके से अगला फूल वाला पौधा है, ये है रेननकुलस। रेननकुलस भी अच्छी तरीके से ये फ्लावरिंग पर आ गया है। ये मैक्सिमम फ्लावरिंग अप्रैल तक ही करती है, ज़्यादा कर ही नहीं पाती है क्योंकि तेज़ धूप के कारण इसके फ्लावर जल जाते हैं, पत्ते सारे मुरझा जाते हैं। हाँ, बल्ब को आप सेव करके रख सकते हैं, लेकिन क्यों मेहनत करना, अगले सीजन में ही हम इसके बल्ब इस तरीके से जब स्प्राउट हो जाएंगे तब खरीदेंगे। तो इसको भी आप इस टाइम पे बिल्कुल भी ना खरीदें। और अगला पौधा है, ये है साइक्लमेन। साइक्लमेन भी बल्ब से लगाया जाता है, बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। ये बिगोनिया टाइप ही होता है, लेकिन ये वाला जो प्लांट है ना, फ्लावरिंग प्लांट, ये गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं झेल पाता है क्योंकि अधिक गर्मी के कारण ये पौधा बिल्कुल झेल नहीं पाता है, सारी पत्तियां वर्ण हो जाती हैं। हाँ, जहाँ साउथ का एरिया है ना, उधर ये पौधा उस साइड में अच्छी खासी चल जाती है क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, इसीलिए। तो इस तरीके से इसके बल्ब होते हैं, उसी से ये ग्रो किए जाते हैं। अगले सीज़न में आप इस तरीके से बल्ब खरीद कर ज़रूर इसको ग्रो कीजिएगा, ताकि आपके पास पूरे ये सीज़न इस तरीके से फ्लावरिंग करते रहे। और इसके पत्ते तो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अगला है हायसेंथ। हायसेंथ भी गुच्छे में फ्लावरिंग करता है, एक स्टॉक निकलता है और पूरी स्टॉक फ्लावर से बिल्कुल भर जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन इस टाइम पे आप इसके बल्ब बिल्कुल भी ना खरीदें। इसके बल्ब इस तरीके से छोटी छोटी प्याज के जैसे होते हैं, लेकिन इस टाइम पे इसके बल्ब खरीदने की गलती बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये फ्लावरिंग कर चुकी है। अगर जो नहीं करी है तो बस फ्लावरिंग आने वाली ही है, इसलिए इस टाइम पे इसकी बल्ब नहीं खरीदें। और अगला है ग्लैडियस। ग्लैडियस भी इस टाइम पे आप ना खरीदें क्योंकि ये सभी जो बल्ब वाले पौधे हैं ना, सभी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर चुका है। इसे ज़्यादा टाइम अब ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, उसके बाद इसके फ्लावर सूख जाएंगे और आपको इसे सेव करके रखना पड़ेगा। वैसे सेव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा तो ये बहुत ही आसानी से सेव हो जाता है। तो इस तरीके से आप सेव भी करके रख सकते हैं, लेकिन अगले सीज़न में ख़रीदें तो वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इसके स्प्राउट ना इस तरीके से निकलते हैं, इस तरीके से देखिए। जब मैं लगाई थी ना तो इस तरह से स्टार्ट हो गई थी। अगर जो छोटा गमला है तो एक एक डालिए, बड़ा गमला है तो एक गमले में बहुत सारे पौधे आप डाल सकते हैं। और केसर भी अक्टूबर नवंबर में ही उगने वाला पौधा होता है, इसीलिए इस टाइम पे तो बिल्कुल भी ना उगाएं क्योंकि ये गर्मी में ये पौधा झुलस जाता है, बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता है और ना ही फ्लावरिंग करती है। अगर आप बल्ब वाले पौधे लगाना चाहती हैं तो उसके लिए 10% पैरालाइट, 60% गार्डन सॉइल, 20% कोकोपीट और 10% कंपोस्ट लेकर सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। इस तरीके से अगर जो आप मिट्टी बनाइएगा ना तो बल्ब वाले पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो अभी कौन कौन से बल्ब वाले पौधे हमें खरीदना चाहिए वही मैं बताने वाली हूँ। इस टाइम पे सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी फ्लावरिंग होती है कैला लिली। कैला लिली बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करती है और बहुत ही ईजी टू ग्रो है, बहुत ही आसानी से ये ग्रो भी हो जाती है।
बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम मिट्टी अच्छी बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती, और जब एक बार फ्लावरिंग आ जाती है ना तो महीनों तक इसमें इसी तरीके से फ्लावर लगे रहते हैं और बहुत सारी कलर वैरायटी में आते हैं। सभी कलर बेहद ही खूबसूरत होते हैं और सभी एक से बढ़कर एक होते हैं। तो आप नहीं कह सकते हैं कि कौन-सा कलर सबसे अच्छा है और कौन-सा कलर सबसे खराब है। तो इस तरीके से इसके बल्ब आते हैं बड़े-बड़े से सूरन के टाइप के, लेकिन इसके बल्ब जब भी आप ग्रो करें ना तो इसमें फंजीसाइड ज़रूर लगाएँ, ताकि इसमें किसी तरह का फंगस नहीं लगाए, क्योंकि जो बल्ब वाले पौधे होते हैं थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। ज़रा-सा पानी ज़्यादा लगी तो ये गलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस तरीके से फंजीसाइड लगाकर आप ग्रो कर लीजिए। आपके यहाँ भी इस तरीके से फूलों से भर जाएगा और बहुत ही जल्दी ये बल्ब डिवाइड करके एक पौधे से बहुत सारे पौधे ये तैयार हो जाते हैं। और जो अगला बल्ब वाला पौधा है ये है स्टेफिना रोटुंडा। ये फ्लावरिंग वाले प्लांट नहीं होते हैं, ये पत्ते इसके बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इसलिए आप इस टाइम पे इसको ग्रो कर सकते हैं। ये सालों साल इसी तरीके से ये बना रहता है और इसको बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जैसा मिट्टी हमने बनाया है वैसा ही मिट्टी बनाकर इसको भी ग्रो कर सकते हैं। और ये है ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक के पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं और ये इसके फ्लावर भी छोटे छोटे होते हैं ना, लेकिन बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये पर्पल और ग्रीन दोनों कलर में मिलते हैं। दोनों ही कलर बहुत ही प्यारे लगते हैं और इसके बल्ब इस तरीके से छोटे-छोटे, जैसे लहसुन होते हैं ना उसी तरीके से होते हैं, या छोटा वाला प्याज कह लीजिए, बहुत छोटे वाले। और ये है फ्लावरिंग प्लांट डैफोडिल्स। डैफोडिल्स को भी आप इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, अप्रैल, मई, जून, ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। लो केयर में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग ये करते हैं और बहुत ज़्यादा केयर आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बहुत सारे कलर वैरायटी में भी मिलते हैं, तो इस पौधे को भी आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पे आप इस फूल वाले पौधे को ज़रूर ग्रो कीजिए, अगर आपकी तरफ बल्ब मिल रही है तो। अगर नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अच्छी खासी मिल जाती है। और अगर अगले बल वाले पौधे का कहें तो कैलेडियम। गर्मियों में कैलेडियम ना खरीदें ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, बहुत ही इसके पत्ते बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत सारी कलर वैरायटी में भी मिलते हैं। और ये है अगला बल वाला पौधा एमारलस लिली। एमारलस लिली भी बहुत खूबसूरत लगता है, सारे कलर इसके बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसके जितने भी कलर हैं सभी को बहुत ही आसानी से बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। और इसके बल्ब टाइम टू टाइम ना डिवाइड भी होते रहते हैं। इसमें एक लंबी स्टॉक निकलती है और उसमें 4 या फिर 2 फ्लावर खिलते हैं। अगर जो बहुत बड़े-बड़े फ्लावर का साइज़ है तो 2 खिलते हैं, या फिर पुराने पौधे हैं तो उसमें से 4 निकलते हैं। इसकी मिल्टी बेल ड्रेन बनाइए और ज़्यादा पानी ना दीजिए तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये खिलता रहता है। अगर आपको पौधों में ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो इसके पत्ते हमेशा से ही काटते रहें सीजर की सहायता से। ज़्यादा पत्ते नहीं रहेंगे तो ज़्यादा फ्लावर खिलेंगे। अगर जो बहुत ज़्यादा पत्ते रहेंगे तो फ्लावर की संख्या कम हो जाती है, इसीलिए इसके पत्ते हमेशा से सीजर की सहायता से काटते रहें। और अगला जो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है वो है रेन लिली। रेन लिली भी बहुत सारी कलर वैरायटी में होते हैं, सारे कलर बहुत ही प्यारे होते हैं। और ये बारिश के टाइम पे जैसे ही बरसात स्टार्ट होगी उस टाइम पे इसमें फ्लावर खिलना शुरू हो जाते हैं, तो इस टाइम पे आप ग्रो करना तो बनता है। इस फूल वाले पौधे को भी आप इस टाइम पे ज़रूर ग्रो कीजिए, क्योंकि ये पूरी बरसात और जब तक ठंड शुरू ना होती है जब तक ये खिलती रहती है। इसी तरीके से अगला पौधा है, ये है लोटस। लोटस वैसे तो सीड से ग्रो किया जाता है, लेकिन इसकी आप जब जड़ें देखेंगे ना तो खूब मोटी मोटी सी हो जाती है, उसको ट्यूबर कहते हैं। तो ट्यूबर की सहायता से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं और इस टाइम पे आप ज़रूर ग्रो कीजिए। और ये है फूलों वाला पौधा फिलिपीनिया ग्राउंड, इसको ग्राउंड ऑर्चिड भी कहते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। जैसे ऑर्चिड को आप हवा में भी लटका दीजिए तभी फ्लावरिंग करेगी, लेकिन ये जो होता है ग्राउंड ऑर्चिड, इसे आप ज़मीन में ज़रूर लगाएं। मिट्टी इसको देना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। सालों साल ये पौधा आपके पास रहता है, बहुत छोटे छोटे बल्ब से ये ग्रो हो जाता है। अगला पौधा है, ये है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी तो जैसे कहा जाता है एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन इसकी जो रूट देखिएगा ना मोटी मोटी खूब हो जाती है, उसी से ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये पानी में भी और मिट्टी में भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। बहुत ज़्यादा केयर वाला ये पौधा भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेंटेन भी इसको नहीं करना होता है, लेकिन हाँ बारिश के टाइम पे इसे कुछ कीड़े ना परेशान करते हैं। और ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। स्ट्रिंग ऑफ बनाना तो बल्ब से उगाया जाता है। इसकी जब रूट देखिएगा तो जो छोटे छोटे लहसुन होती है ना
उसी टाइप की इसकी रूट्स होती है और ये बहुत ही आसानी से ट्यूबर से ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है, लेकिन इसके रूट जब देखिएगा तो ये छोटे-छोटे होते हैं। बस सारे पत्ते इसके काट दीजिए, बस इसके रूट ही लगा दीजिएगा ना, तब भी ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है और ये है एंथोरियम। इसमें फ्लावर तो नहीं खिलते हैं, इसके पत्ते का जो होता है ना वही दिखता है फ्लावर की तरह। तो बहुत सारे कलर वैरायटी में होते हैं और सारे कलर इसके बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये सभी बलों वाले पौधे हैं जिसे आप गर्मियों में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और एक बार ग्रो कर लीजिएगा तो ये सालों साल आपके यहाँ इसी तरीके से चलता रहता है। उसी तरीके का है पीस लिली को भी आप ज़रूर से ज़रूर ग्रो कीजिए। और ये है बिगोनिया। बिगोनिया को भी आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो पौधे होते हैं ना, ये सेमी शेड में रहने वाला बहुत ही अच्छा पौधा होता है। बस हल्की सी ब्राइट लाइट मिलती रहे तो ये सभी पौधे जो होते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से चलते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसको सनलाइट नहीं चाहिए। और ये है रजनीगंधा। रजनीगंधा बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाला फूल वाला पौधा होता है जो ट्यूबर की सहायता से उगाया जाता है। अगर आप बल वाले पौधे उगा रहे हैं तो जितनी चौड़ाई दे ले रहे हैं गमले की, उतनी ही गहराई लीजिएगा। 10 बाई 10 का लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करती है। तो इस फूल वाले पौधे को आप ज़रूर से ज़रूर ग्रो कीजिए, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ना बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और एक बार ग्रो कर लीजिएगा तो सालों साल आपके यहाँ इसी तरीके से गार्डन में चलता रहेगा। और जीजी प्लांट को तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, ये भी ट्यूबर से ग्रो होता है। इसके भी मोटे मोटे बल्ब होते हैं जो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। वैसे तो ये एक पत्ते से या फिर कटिंग से भी ग्रो हो जाती है, लेकिन ये ट्यूबर से ही ग्रो होती है। इसके नीचे ना मोटे मोटे ट्यूबर बने रहते हैं, जिससे ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।